I tried dropshipping for 24 hours as a beginner. इंटरनेट पर लोग जितना इजीली 24 घंटे में हजारों लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं ड्रॉपशिपिंग करके, ये ठीक ऐसे ही लगता है जैसे कि आज ही एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा 24 घंटे के अंदर ही चलना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली ब्रो। अब आप लोगों के डिमांड पर मैंने एक बार फिर से ड्रॉपशिपिंग बिजनेस ट्राई किया, लेकिन इस बार मैं मीशो की रीसेलिंग और इंस्टाग्राम एड्स तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मैंने अपना खुद का शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर बनाया, जहाँ पे मैंने A to Z प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर शॉपिफाई में प्रोडक्ट लिस्टिंग करने तक सब कुछ किया है। और ये भी मैंने पूरे 24 घंटे के लिए किया। और मैंने सिर्फ ऐसे ही ड्रॉपशिपिंग ट्राई नहीं किया, बल्कि मैंने प्रॉपर रिसर्च और एनालाइज किया है प्रोडक्ट को। फिर उसके बाद ही मैंने ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस ट्राई किया। मैंने क्या कुछ किया और क्या नहीं, वो सब कुछ अभी आप देखने वाले हो वीडियो में आगे। बट उससे पहले मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। अब इस वीडियो को अगर आप इस उम्मीद में देख रहे हो कि मैं कैसे भी करके 24 घंटा पूरा होते होते कोई ना कोई तो सेल करा ही दूंगा, फिर आपकी सोच एकदम रॉन्ग है। कई लोग मेरे प्रीवियस ड्रॉपशिपिंग के वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सक्सेसफुली वेस्टेड 30 मिनट्स, क्योंकि वो 30 मिनट का वीडियो था और लास्ट में जाते जाते शायद से एक ऑर्डर हुआ था और वो भी कैंसिल हो गया, इसीलिए लोग बोल रहे थे कि सक्सेसफुली वेस्टेड 13 मिनट्स। तो भाई सुनो, अगर मैं चाहता तो अपनी ही फेक आईडी बना के 10-20 खुद से ऑर्डर कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वीडियो का जेन्युइननेस, जो ऑडियंस का हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है, वो सब चला जाएगा। तो यस, ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, इसको बनाने के पीछे मेरा बस इतना ही रीजन है कि जब रियल लाइफ में कोई बिगिनर ड्रॉपशिपिंग ट्राई करेगा या करेगी, तो क्या उसको सच में 24 घंटे के लिए ही ड्रॉपशिपिंग करना चाहिए और क्या 24 घंटे के अंदर ही उसको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा? बिलीव मी, अगर आप एक बिगिनर हो और ड्रॉपशिपिंग चालू करना चाहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विथ माय 24 आवर्स ड्रॉपशिपिंग चैलेंज। तो मैं ये ड्रॉपशिपिंग करने के लिए कौन कौन से टूल और कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ वो ये रहे। मैं यूज करने वाला हूँ ChatGPT, मीशो, इंस्टाग्राम एंड शॉपिफाई। तो ये बात है एक रात की, मैं खाना पीना खाकर 11 बजे तक बैठ जाता हूँ अपना प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए। मैंने सबसे पहले जो काम किया वो था ChatGPT से पूछना कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट होता है ऑनलाइन सेलिंग के लिए एंड जिनका रिटर्न रेट बहुत ही ज्यादा कम है। तो ChatGPT ने मुझे टॉप प्रोडक्ट कैटेगरीज विद लो रिटर्न रेट बताया। तो पहला प्रोडक्ट जीपीटी ने सजेस्ट किया कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ETC। सेकंड नंबर पर था डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ई बुक्स एंड उसके बाद और 3 प्रोडक्ट सजेस्ट किया, होम ऑफिस सप्लाईज, पेट प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट एंड हॉबीज। फिर उसके बाद जीपीटी ने वो प्रोडक्ट्स भी बताए जो सबसे ज्यादा रिटर्न होते हैं लाइक क्लोथिंग एंड शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एंड होम डेकोर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे तो बिल्कुल ही अवॉइड करने वाला हूँ मैंने ChatGPT को डायरेक्टली बोल दिया, हाय आई वांट टू डू ड्रॉपशिपिंग विद मीशो रीसेलिंग फीचर, पिक मी द बेस्ट प्रोडक्ट व्हिच हैज नो चांस ऑफ रिटर्न। फिर जीपीटी ने मुझे ऐसे 8 प्रोडक्ट कैटेगरीज बताया, जैसे नंबर 1 पर है किचन टूल्स एंड एक्सेसरीज, नंबर 2 रियूजेबल होम आइटम्स, नंबर 3 स्टोरेज ऑर्गेनाइजर, पर्सनल केयर टूल्स, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी एंड स्टडी एड्स, रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, पेट एक्सेसरीज, डेकोरेटिव स्टिकर्स एंड वॉल आर्ट, नॉन ग्लास। फिर ये सारे प्रोडक्ट मैंने मीशो में टाइम लगाकर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने ये डेकोरेटिव स्टिकर्स एंड वॉल आर्ट जो की है नॉन ग्लास वाले, ये मैंने फाइनल किया। रीजन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस तो बहुत ही कम होता है, जिससे इजीली कस्टमर्स खरीद पाएंगे। तो फिर मैं इसके रिलेटेड ही मीशो पे सर्च करने लगा, जैसे कि वॉल डेकोरेशन आइटम्स। सो बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे 3 प्रोडक्ट्स मिले जो कि मैंने फाइनल किया, और वो 3 प्रोडक्ट्स थे ये सारे, और वो तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने अपने मीशो के कार्ट में ऐड कर लिया। लेकिन इन तीनों में से मैं जिस प्रोडक्ट पे फोकस करने वाला हूँ वो होगा ये वुडन किडी ऑफ 4 सेट। अब ऐसे प्रोडक्ट चूज करने का रीजन ये है कि आजकल जेनजीज को पता नहीं क्यों बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार होने लगा है। अब इसके बाद मैं चला गया ChatGPT पर, फॉर माई स्टोर नेम कैन यू गिव मी सम बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग एंड रिटेलिंग नेम्स ऑन वॉल डेकोर। उसके बाद जीपीटी ने बहुत सारे नेम्स शो किया, बट इसके बाद मैंने जीपीटी को बोला कि कुछ ऐसे नेम्स दिखाओ जो इंस्टाग्राम में पहले से अवेलेबल ना हो। देन जीपीटी ने ऐसे 10 नाम शो किया जो इंस्टाग्राम पे प्रेजेंट नहीं है। एकदम सर्च लिस्ट में आएगा हमारा नाम, एकदम यूनिक होगा। अब मैंने ये सारे नाम पढ़ के लास्ट में एक नाम को फाइनल किया जो कि है इंकोरा वॉल्स। अब मुझे एक अच्छा नाम तो मिल चुका था, लेकिन अब मुझे बनाना था लोगो। तो मैं फिर से एज यूजुअल जीपीटी को बोला, हाय मेक अ लोगो इंकोरा वॉल्स। फिर ChatGPT ने पूछा कि क्या मेरा लोगो डिजाइन रिलेटेड है। फिर मैंने बोला यस इट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड डिजाइन। फिर मुझसे पूछ रहा था लोगो का थीम कैसा होना चाहिए। मैंने बोला कि मेक इट प्रोफेशनल व्हिच लुक्स फ्रेश। फिर फाइनली ChatGPT ने लोगो बना के दे दिया एंड डैम इन अ फर्स्ट इंप्रेशन ये काफी अच्छा था। फिर मैंने लास्ट में इस लोगो को फाइनल कर लिया अपने पेज के लिए। अब इसके बाद मैं फाइनली चला गया इंस्टाग्राम पे। तो इंकोरा वॉल्स का पेज मैंने बना लिया कुछ ही मिनट में। अब इसके बाद फाइनली मैंने डाउनलोड किया शॉपिफाई। अब जिनको नहीं पता शॉपिफाई क्या है, तो शॉपिफाई इज अ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑनलाइन स्टोर जिसमें हम अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न होता है। उसी प्रकार हम अपना खुद
का शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। अब मैंने शॉपिफाई में अपना सबसे पहला ऑनलाइन स्टोर बनाया। शॉपिफाई में 20 रुपए पर मंथ दे के आप 3 महीने तक एक्सेस ले सकते हो, मतलब हर महीने 20 ऐसे करके। एंड अच्छी बात तो ये है आप सारे प्रीमियम प्लान्स को 20 रुपए में ही एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने सिंपली ये एडवांस वाला प्लान को सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने अपना यूपीआई आईडी को ऐड किया, अपना ऑटो पे ऑन किया फोन पे से, जैसे कि 3 दिन के बाद जो 20 रुपए है वो कट जाएंगे। तो फिलहाल तो मेरा 1 भी रुपए नहीं कटा, बिकॉज यहाँ पे 3 दिन का फ्री ट्रायल मिला मुझे, 3 दिन के बाद कटेंगे पैसे। तो मैंने भी यही मौका का फायदा उठाते हुए फटाफट लिस्टिंग चालू कर दिया। सबसे पहले मैंने ये किटी वॉल डेकोर, मतलब यही मेरा टारगेट है, इसी को सेल करूंगा मैं, इसलिए मैंने इसको पहले लिस्ट किया। अब इसको लिस्ट करने के टाइम पे मैंने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट के कैटेगरी को एंड इसका कैटेगरी को मैंने रखा डेकोर इन गार्डन एंड होम्स। एंड देन फाइनली प्राइस सिलेक्शन। मैंने अपना मार्जिन देखते हुए इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस रखा 249 रुपीज एंड इसको 399 से सिंपली कंपेयर कर दिया। अब देखिए इस प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट जो था मीशो में वो था 131 रुपीज। अब अगर मैं 249 में सेल कर पाया तो मुझे डायरेक्टली 118 रुपए का लाभ प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। तो यही देखते हुए मैंने इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में पब्लिश कर दिया। अब मेरा प्रोडक्ट हो चुका था एकदम से लाइव। अब मैंने प्रोडक्ट के पेज को सिंपली थोड़ा सा मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। मैंने इस इमेज को कुछ ऐसा मॉडिफाई करवाया। इमेज में मैंने प्राइस मेंशन करने को बोला विद डिस्काउंट कंपैरिजन। देन फाइनली चैट जीपीटी ने मुझे एक अच्छा सा पोस्टर बना के दे दिया। ओके, तो इतना तक तो हो गया। अब इसको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना था। नाउ मैंने सिंपली चैट जीपीटी का फिर से यूज किया, इसका अच्छा सा टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा चैट जीपीटी की हेल्प से एंड मैंने पोस्ट कर दिया। नाउ मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाया, शॉपिफाई स्टोर बनाया, प्रोडक्ट्स खोजे, पोस्टर्स बनाया एंड अपलोड भी किया। अब फाइनली इंस्टाग्राम एड्स का रोल आया। अब एक बार के लिए मैं सोचा कि मेटा एड्स यूज करूं, फेसबुक से ही एड लगाऊं, लेकिन उसके बाद मैं जो इजी होता है सबके लिए, इंस्टाग्राम से हम पोस्ट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम में तो ऑलरेडी एड का फीचर है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंस्टाग्राम का एड फीचर ही यूज करूंगा। तो इंस्टाग्राम एड चलाने के लिए सिंपली बूस्ट पोस्ट में क्लिक करना होता है एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है गोल। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 गोल्स हो सकते हैं। नंबर 1 विजिट योर प्रोफाइल, नंबर 2 विजिट योर वेबसाइट, नंबर 3 मैसेज यू, नंबर 4 अ मिक्स ऑफ एक्शंस। तो अब यहाँ पे सभी अपने अकॉर्डिंगली चूज करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा विजिट योर वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है बेस्ट फॉर ऑनलाइन सेल्स, तो मैं ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूंगा। तो अब यहाँ पे एक स्मॉल सा एडिट वाला बटन है लाइक लर्न मोर, शॉप नाउ, तो मैं शॉप नाउ को सिलेक्ट कर लूंगा। तो अब जैसे ही इंस्टाग्राम एड चलाएगा तब कोई भी कस्टमर शॉप नाउ में क्लिक करके डायरेक्टली मेरे शॉपिफाई स्टोर में पहुंच जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है ऑडियंस, ऑडियंस का एज, ऑडियंस का कंट्री, तो मैं सब कुछ कर लेता हूँ। देन फाइनली आता है बजट। अब बजट मैंने एकदम कम भी नहीं रखा और ज्यादा भी नहीं रखा। मैंने इन टोटल 356 रुपीज जैसे पे कर दिए इंस्टाग्राम एड्स को, जो कि अगले 24 घंटे के लिए चलेगा। तो फाइनली इंस्टाग्राम में एड चलने लग गए। अब मैं सिंपली इसको भूल सा गया एंड नॉर्मली अपना काम करने लग गया एंड कुछ टाइम करने के बाद मुझे नींद आने लगी क्योंकि काफी रात हो गया था, तो मैं इसीलिए सोने चला गया। तो सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम ही चेक किया एंड देखने लगा कि सही से एड्स चल तो रहे हैं। तो हाँ, एड्स तो सही चल रहे थे, 4-5K के अप्रॉक्स व्यूज भी आ चुके थे। अब मैंने सोचा अगर 4 से 5,000 व्यूज आ गया तो कोई ना कोई तो ऑर्डर आया ही होगा ना। फिर मैं जाता हूँ शॉपिफाई में एंड देखता हूँ कि कोई भी ऑर्डर नहीं आया है अभी तक। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि कस्टमर्स कहीं मेरे शॉपिफाई स्टोर में आ तो रहे हैं ना। यही चेक करने के लिए मैं खुद कस्टमर की तरह अपनी दूसरी आईडी से अपना शॉपिफाई स्टोर में गया इसी एड के थ्रू। सारा कुछ सही था, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके बाय नाउ में क्लिक किया तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि दिस सर्विस इज टेम्पोररी अनअवेलेबल, ऐसे आ रहा था। मैंने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। सेम यही नोटिस पॉपअप हो रहा था बार बार। फिर मुझे पता चला इसका कॉज ऐसा क्यों हो रहा है मतलब। तो इसके पीछे रीजन ये था कि अभी मेरा शॉपिफाई का 3 दिन का ट्रायल पीरियड चल रहा था। ओके, एंड मैंने उसी बीच अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया शॉपिफाई स्टोर में। एक दिक्कत ये थी कि सब कुछ तो हो जाएगा 3 दिन के ट्रायल के अंदर ही, जो आप करोगे सब कुछ हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जब बाय करने की बारी आएगी, कस्टमर को भी अगर बाय करना चाहेगा तो बाय नाउ में क्लिक ही नहीं होगा, क्योंकि क्लिक तब होगा जब आपका ट्रायल पीरियड एंड होगा। तो अब इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी जो मेरा एड था जो मैंने लगाया था उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो एक भी ऑर्डर आएगा नहीं। तो इसीलिए मुझे अपना इंस्टाग्राम एड को पॉज करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो मेरा पैसा तो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर बाय नाउ पे क्लिक कर ही नहीं पाएंगे। अब 3 दिन का ट्रायल एंड होने में बस 1 दिन ही बचा था, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे। तो अगले दिन 2:24 में अकाउंट से पैसे कट जाते हैं 23.6 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्स। एंड तब मुझे समझ में आया कि अभी मेरा शॉपिफाई स्टोर एक्टिवेट हो चुका है, अब कोई भी कस्टमर बाय कर पाएगा। नाउ मैंने बिना लेट किए फिर से अपना न्यू इंस्टाग्राम एड चालू कर दिया, इसको डिलीट करके पुराना वाला। अब मैंने फिर से नया इंस्टाग्राम एड लगाया, बजट को कमा के, सब सही था, एड चलने लगा एंड ऑलमोस्ट पूरा दिन ही चला। अब रात का समय हो चुका था एंड लगभग 10 बज चुके थे। मैंने एक चीज नोटिस किया, विजिटर्स तो आ रहे हैं मेरे ऑनलाइन स्टोर में लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूं, मेरा एड का जो बजट था वो भी ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका था एंड मैं अपना एड का पैसा ऐसा ही गंवाना नहीं चाहता। फिर मुझको ना चाहते हुए भी इस एड को फिर से डिलीट करना पड़ा। वो इसीलिए क्योंकि अब मैं प्रोडक्ट के प्राइस को ही चेंज करने वाला था, मतलब कमाने वाला था मैं प्राइस। मैंने लास्ट में प्राइस 249 से डायरेक्टली 145 कर दिया एंड इसका भी मैंने सेम पोस्टर बना लिया। अब मैंने फिर से सेम प्रोसेस फॉलो किया एंड अपलोड करके एड लगाने के प्रोसेस में पहुंच गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बजट ऑलमोस्ट आधा हो चुका था एड का, तो यहाँ पे जितना पॉसिबल था लोएस्ट एड लगाने की वही मैंने लगाया। और
ऐड लगा के मैं चला गया बाहर घूमने के लिए। अब ऑब्वियसली मैं अगर इतना जल्दी चेक करूंगा तो कोई रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम अब डायरेक्टली 1-2 घंटे बाद ही ओपन करूंगा। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने इंस्टाग्राम फिर से 2 घंटे बाद ही ओपन किया एंड व्यूज भी लाइक 1500 से 2000 के अंदर आ चुके थे। अब मैंने साथ ही में चेक किया अपना शॉपिफाई स्टोर, तो हाँ इस बार सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था, मुझे लाइव विजिटर्स भी दिख रहे थे। तो अब थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे कि चलो अगर एक भी ऑर्डर आ जाए ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब लगभग ऐड लगाए हुए 4 से 5 घंटे बीत चुके थे। मैंने फिर से चेक किया इंस्टाग्राम, व्यूज तो भर ही रहा था लेकिन कोई डीएम नहीं। अब चलो मैंने डीएम एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि इस बार तो डायरेक्टली कस्टमर मैंने शॉपिफाई स्टोर में चाहेंगे ना। अब मुझे शॉपिफाई से भी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला, अभी तक कोई ऑर्डर आया ही नहीं। अब देख के एकदम बुरा लग रहा था मुझे क्योंकि लास्ट टाइम से मैंने 4 टाइम्स ज्यादा बेटर किया था ये वाला मतलब ड्रॉप शिपिंग। अब मैंने सोचा कोई ना, होता है, अभी भी समय है 24 घंटे होने में। तो लास्ट में शायद 11 बज रहे होंगे तो मैं चला गया सोने के लिए। अब सुबह होती है, मैं उठ के सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ही चेक करता हूँ, साथ ही में मैंने अपना शॉपिफाई स्टोर भी देखा। तब मुझे लकीली एक डीएम देखने को मिलता है इंस्टाग्राम से। मैं बहुत खुश होते हुए डीएम को चेक करने चला गया, लेकिन अफसोस वो डीएम कस्टमर का नहीं था। अब मैंने इस डीएम को इग्नोर करते हुए अपना शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर को ओपन किया तो लिटरली एक भी ऑर्डर नहीं आया था। अब क्या ही बोलूं, मैं पूरा मूड खराब हो गया था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा क्योंकि ऑलमोस्ट 15 घंटे जैसे बीत चुके थे। लेकिन अब मैं कर भी कह सकता था, जितना मेरे से पॉसिबल हुआ, जितना मैंने रिसर्च किया, ChatGPT से पूछा, सबसे हेल्प लेके मैंने ये किया। एनीवेज अभी भी समय था तो इतना जल्दी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी चैलेंज खत्म होने को 8 से 9 घंटे बचे थे। तो मैं इंतजार करता गया कि एटलीस्ट एक ऑर्डर तो आ जाए। अब सुबह के 11 बज चुके थे। मैंने फिर से अपना शॉपिफाई और इंस्टाग्राम को ओपन किया बट नो रिजल्ट, एक भी ऑर्डर नहीं आया था अभी तक एड का ऑलमोस्ट 119 रुपए जैसा स्पेंड हो चुका था। अब अगर आपको मैंने नहीं बताया तो मैं बता दूं कि मेरा एड का प्राइस 173 रुपीज था एंड अब बस 54 रुपीज जैसे बचे थे मुश्किल से। एंड 24 घंटे पूरे होने को बस 3 से 4 घंटे ही बचे थे। अब अभी तक 0 ऑर्डर। मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, मैंने 2 बार एड को रिमूव करके कितना कुछ मॉडिफाई किया मैंने। अब मुझे श्योर हो गया था कि इस प्रोडक्ट में ही दिक्कत है, लेकिन अब मैं क्या करूं, बीच में चैलेंज को रोक भी नहीं सकता था। वैसे मैं चैलेंज को कंप्लीट ही नहीं करूंगा तो वैसे वीडियो बनेगा ही नहीं 24 घंटे का, इसलिए मैंने इस चैलेंज को बंद नहीं किया। ओके, तो ऑलमोस्ट अब सारे पैसे ही खत्म हो चुके थे एड के, बस 20 रुपए जैसा बचा था एंड लास्ट के 1 घंटे थे। अब जो होना था इसी 1 घंटे में होना था। समय तो जा रहा था, मैं हर 5 मिनट में अपना शॉपिफाई इंस्टाग्राम दोनों चेक करता गया बट कोई रेस्पॉन्स नहीं, एक भी ऑर्डर नहीं। नाउ कट टू द लास्ट 10 मिनट ऑफ द चैलेंज। मेरा चैलेंज खत्म होने को है लेकिन नो ऑर्डर। ऐसे करके आखिरी के 10 मिनट भी खत्म हो गए। मेरा एड कंप्लीट हो चुका था विद 0 सक्सेसफुल ऑर्डर। तो ऐसे मेरा चैलेंज ओवर होता है ये विद 0 ऑर्डर्स। नाउ आप सभी लोग एक चीज सोच सकते हो कि भाई तुमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैं आपसे बस एक चीज ही पूछना चाहूंगा, क्या यह जरूरी है कि हर यूट्यूब में दिखाए जाने वाले चैलेंज रियल हो? कब कितना कैसे ऑर्डर आएगा, कितना सेल आएगा, कौन कस्टमर खरीदेगा, ये भला कोई भी इंसान कैसे जान सकता है बिना चैलेंज किए? आई बेट कि वो सारे इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर, सारे सेल्स, सारे कस्टमर्स बस यूट्यूब वीडियो के लिए ही एक्स्ट्रा करके बनाए जाते हैं। ये कोई भी जेन्युइन और रियल कस्टमर्स नहीं होते हैं। अब अगर मैं चाहता तो इजीली मैं अपना 10-20 बहुत सारे आईडी बना सकता हूँ एंड खुद से ऑर्डर कर सकता हूँ, बाद में कैंसिल भी कर दूंगा एंड आपको फेक ऑर्डर भी दिखा दूंगा कि मैंने इतना सेल कर दिया। आपको क्या पता चलेगा? बट वही है ना, ट्रस्ट जो आप हम पर करते हो, तो आप लोगों को गलत कैसे दिखाओ। ओके, नाउ हम वीडियो के कंक्लूजन में चलते हैं। ये वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, अगर इसको नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है। अब इस चैलेंज से मैंने क्या सीखा और आपने क्या सीखा, यही है इस वीडियो का मेन पार्ट। नंबर 1, सो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मीशो का यूज करके आप लंबे समय तक ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, कोई ड्रॉप शिपिंग ऐप नहीं है। नंबर 2, सेकेंडली ड्रॉप शिपिंग इज नॉट एन इंस्टेंट गेम कि आज ही चालू कर दो और कल से ही ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नंबर 3, thirdly, dropshipping requires skills for selecting a winning product, skills for targeting customers, skills for marketing, skills for designing, skills for patience. Number 4, fourthly, जैसा मैंने कहा, patience। तो हाँ, without patience you won't be able to become a dropshipper क्योंकि आज हम चैलेंज में बस 24 घंटे के लिए कर रहे हैं, आप तो 24 घंटे के लिए नहीं करोगे, आपको लंबे समय तक फोकस के साथ चलना है। नंबर 5, लास्टली, डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट। इंस्टाग्राम रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे 13-14 साल के बच्चे $1 लाख, $2 लाख ऐसे कमा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग करके। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम से फेक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बस आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हर चीज जो आप सोशल मीडिया में देखते हो उसको बिलीव ना करो। अगर इतना ही बिलीव करने का मन है तो हम जैसे क्रिएटर पर करिए ना। अगर कुछ आपका अच्छा नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट हम बुरा तो नहीं करेंगे आपका। नाउ यस, अगर आपको सच्ची में और ड्रॉप शिपिंग वीडियोस चाहिए, आप जेन्युइन ड्रॉप शिपिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच उनको जो ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं। टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे ट्यून्ड।